It's a very, very unfortunate, and I hope that my condolences to all the families that have suffered and to all the tourists, and I hope that they are able to help out as soon as possible. मैम ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब बहुत दिनों के बाद टूरिस्ट को टारगेट किया गया है, हमला होता था, टूरिस्ट पे हमला किया, इसको किस तरीके से unequivocally condemn these kind of actions, and I really think government should take strict action. It's a very, very unfortunate, and I hope that my condolences to all the families that have suffered and to all the tourists, and I hope that they are able to help out as soon as possible. मैम ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब बहुत दिनों के बाद टूरिस्ट को टारगेट किया गया है, हमला होता था, टूरिस्ट पे हमला किया, इसको किस तरीके से unequivocally condemn these kind of actions, and I really think government should take strict action. It's a very, very unfortunate, and I hope that my condolences to all the families that have suffered and to all the tourists, and I hope that they are able to help out as soon as possible. मैम ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब बहुत दिनों के बाद टूरिस्ट को टारगेट किया गया है, हमला होता था, टूरिस्ट पे हमला किया, इसको किस तरीके से unequivocally condemn these kind of actions, and I really think government should take strict action. तो कश्मीर में आतंक की सबसे खराब दौर में भी इतना बड़ा हमला पर्यटकों पर, टूरिस्ट पर नहीं देखा गया था जितना बड़ा हमला पहलगाम में देखा गया। इसको लेकर अभी भी कई सारी डिटेल्स सामने आना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि आतंकियों ने बाकायदा रेकी की थी। इसको लेकर इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थे पहले से कि ऐसा कोई हमला हो सकता है और इतने बड़े हमले को अंजाम दे दिया गया। एक बड़ी चुनौती अब सुरक्षा बलों के सामने है कि किस तरीके से आतंकियों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। आज दोपहर पूरा हिंदुस्तान उस वक्त सन्न रह गया जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की खबर सामने आई। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। दिल दहला देने वाली बात यह है कि चश्मदीदों के मुताबिक जो आतंकवादी अटैक के लिए आए थे वो मजहब पूछकर गोलियां बरसा रहे थे। आतंकवादियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है, लेकिन जरा सोचिए, जो लोग कश्मीर घूमने गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे, उन पर अचानक गोलियां बरसने लगी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले में 28 लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हमले को लेकर सरकार ने फौरन बैठक बुलाई और प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से घटनास्थल पर जाने को कहा। सवाल यह है कि हमला क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान ने सोच समझकर इसी वक्त हमले की साजिश रची थी? हमले के पीछे 3 वजह सामने आ रही है। हम एक एक करके आपको वजह बताएंगे, लेकिन पहले पहलगाम से आई तस्वीरों को देखिए। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आए हैं, आपको किसी चीज का डरने के लिए हम साथ हैं। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। हमलावरों की संख्या है 3 से 5 बताई जा रही है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। से इस घटना की खबर आई तो लगातार पर्यटकों के यहां से निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि डर का माहौल हो गया है। मुझे क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खड़ी इस महिला का चंद सेकंड का ये बयान पिछले कई घंटों में टीवी स्क्रीन पर सैकड़ों बार चल चुका है, लेकिन यकीन मानिए अभी भी कानों को यकीन नहीं हो रहा कि कश्मीर घाटी में पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई है। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भगवान के लिए बचा लो। मेरे पति को बचा लो। कश्मीर ने आतंक के जख्म तो दशकों से अपने सीने पर खाए हैं, लेकिन पर्यटकों तक दहशत और नफरत की आंच नहीं पहुंचती थी। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? ये वो पर्यटक हैं जो कश्मीर घूमने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आतंकी हमले के बाद खून से सने हुए ये टूरिस्ट मदद के लिए गुहार लगा रहे थे।
क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. He's Okay, gunshot. you first you give the hands He water, has drop of water. Take a drank drop of water, sir, please. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कितनी दर्दनाक घटना हुई है उसका इस तस्वीर से बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। इस तस्वीर में आतंकी हमले में घायल पति जमीन पर लेटा हुआ है और पत्नी उसके ठीक पास बदहवास सी बैठी हुई है। महिला के हाथ में इन चूड़ियों को देखकर लग रहा है कि शायद इनकी नई शादी हुई थी और ये छुट्टी के लिए कश्मीर आए थे। जिस जगह पर हमला हुआ वो तस्वीर देखिए, बड़ा सा ग्राउंड है, कोई घना जंगल नहीं, पास में दुकानें हैं और ऐसे टूरिस्ट प्लेस में घुसकर आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलियां बरसा दी। जिसके पति को गोली मारी गई, सुनिए एक बार फिर उसकी पत्नी क्या बता रही है। मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था। ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मैडम, ये जो भैया साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया तो करिए फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। मेरे पति का बच्चा लो। कोई गुजरात से आया था तो कोई महाराष्ट्र और कर्नाटक से, ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक के पर्यटक इस आतंकी हमले में घायल हुए हैं। एक सुनियोजित तरीके से एक टूरिस्ट के ग्रुप को घेरे में लेकर पहचान उनसे पूछकर उसके बाद उनको एक एक करके गोली मारना कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र की तरफ ही इशारा कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं तैयारी जो थी इस सुनियोजित तरीके से इस हमले को अंजाम देने की थी। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज़ के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूँ। अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर है पहलगाम, जिसे कश्मीर के सबसे खूबसूरत इलाकों में गिना जाता है। हर रोज की तरह मंगलवार दोपहर भी पर्यटक पहलगाम की बैसरन घाटी में घूम रहे थे। ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी बता रहे हैं कि इलाके का भूगोल कैसा है। मैं बता दूं कि जिस जगह पे यह हमला हुआ वो हमारी बाईं साइड है, जो बैसरन की घाटी है वहां से, और ये पूरा इलाका जो है आगे जाके जो किश्तवाड़ डोडा वाला इलाका है उसके साथ मिलता है। यानी ये पहाड़ियां किश्तवाड़ डोडा के साथ मिलती जाती है। और यहां से अगर मैं कहूं कि कैमरामैन को, जो दाएं साइड की पहाड़ियां हैं ये वो पहाड़ियां हैं जो त्राल, जो दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके को जाती हैं, और इसके पीछे से ही जो पहाड़ी रास्ता है वो श्रीनगर को भी कनेक्ट करता है। यानी ये जो एक पूरा ये रूट है, ये एक एक्टिव इन्फिल्ट्रेशन रूट है, जहां पे ना सिर्फ जो पीर पंजाल की घाटी से या फिर जो डोडा बरडोरा किश्तवाड़ के वाले साइड से जो घुसपैठ करके मिलिटेंट्स आते हैं वो इस एरिया में आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर गुरेज के एरिया से भी इन्फिल्ट्रेशन होता है, गांदरबल से होते हुए, श्रीनगर से होते हुए इस इलाके तक पहुंचा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो आप देख रहे थे हमारी ये रिपोर्ट, किस तरीके से सुनियोजित तरीके से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। It's very, very unfortunate, and I hope that my condolences to all the families that have suffered and to all the tourists, and I hope that they are able to help out as soon as possible. मैम, ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब बहुत दिनों के बाद टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। हमला होता था, टूरिस्ट पे हमला किया, इसको किस तरीके से Unequivocally condemn these kind of actions, and I really think government should take strict action. It's very, very unfortunate, and I hope that my condolences to all the families that have suffered and to all the tourists, and I hope that they are able to help out as soon as possible. मैम, ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब बहुत दिनों के बाद टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। हमला होता था, टूरिस्ट पे हमला किया, इसको किस तरीके से Unequivocally condemn these kind of actions, and I really think government should take strict action. It's very, very unfortunate, and I hope that
My condolences to all the families that have suffered and to all the tourists, and I hope that they are able to help out as soon as possible. मैम ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब बहुत दिनों के बाद टूरिस्ट को टारगेट किया गया है। हमला होता था, टूरिस्ट पे हमला किया, इसको किस तरीके से Unequivocally condemn these kind of actions, and I really think government should take strict action.